students, we are going to discuss today's lecture from the topic of sulfonation of benzene. प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट किया था और उसके जनरल मैकेनिज्म को देखा था। जनरल मैकेनिज्म की प्रैक्टिस के लिए हमने हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन किया था। ये टुडेज़ लेक्चर आल्सो फॉलो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है और ये इसमें भी हम जनरल मैकेनिज्म उसी को फॉलो करेंगे। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन क्या होती है, व्हाट इज़ सल्फोनेशन, सल्फोनेशन किसको कहते हैं और ये बेंजीन में सल्फोनेशन कैसे करवाई जाती है, इसका फुल रिएक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म कितने स्टेप को फॉलो कर रहा होता है और कैसे कैसे हम करते हैं। आज के लेक्चर में इन सारे कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट जनरल मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले हम जनरल मैकेनिज्म करेंगे और वही जनरल मैकेनिज्म है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज इसको दोबारा से रिवाइज हो जाएगा और कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा जिन स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं हुआ। तो जनरल मैकेनिज्म में प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं जनरल मैकेनिज्म के। फर्स्ट स्टेप में एक इलेक्ट्रोफाइल आता है और उस पर पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करते हैं। वो इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं ये भी देखा था। इलेक्ट्रोफाइल एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी होती है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशी होती है और जो सर्च कर रही होती है नेगेटिव चार्ज को। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर और उसको बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल पे जब अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं तो वो बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जब इंट्रोड्यूस होते हैं तो ये इसके बॉन्ड की डेफिशिएंसी की बेस पे बेंजीन की रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम होल प्रोडक्ट इसकी होल प्रोडक्ट को एरिनियम आयन कहते हैं। सेकंड स्टेप में ये एरिनियम आयन को स्टेबल करने के लिए हमारे पास इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए बेस आती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और लोन पेयर होता है। ये बेस की आइडेंटिटी होती है कि उसके ऊपर लोन पेयर होगा और नेगेटिव चार्ज होगा। बेस अटैक करेगी बेंजीन रिंग की हाइड्रोजन पे और उसको सेपरेट कर देगी और डबल बॉन्ड दोबारा से बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस हो जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट हो चुकेगा। तो इसमें आज के लेक्चर में भी हम यही देखेंगे कि सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इन्हीं इस रिएक्शंस के स्टेप्स को ही फॉलो करती है और इसी तरह वो फॉलो करते हुए इसमें जो है सल्फोनिक एसिड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होल रिएक्शन देखें कि होल रिएक्शन में बेंजीन की सल्फोनेशन है उसमें क्या होता है कि हमारे पास बेंजीन का रिएक्शन होता है H2SO4 के साथ। H2SO4 का जब रिएक्शन होता है तो उसमें SO3 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है या ये कह सकते हैं कि ये वो फंक्शन ग्रुप है जो बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस होना होता है। H2SO4 फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में मतलब ये भाप की फॉर्म में इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बेंजीन रिंग में और इसकी रिएक्शन को जब हीट अप किया जाता है तो SO3H बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाता है जिसको हम बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ये होल रिएक्शन हमें ओनली टेल्स अबाउट द प्रोडक्ट कि हमें ये बताता है कि हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी है। हमारे पास प्रोडक्ट जैसे कि इसमें बनी बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बन गया और वाटर बन गया, लेकिन होल रिएक्शन से हम यही अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड कैसे कैसे जो है कौन से स्टेप्स को फॉलो करने के बाद बना है और वाटर का मॉलिक्यूल कब रिलीज़ हुआ है। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम मैकेनिज्म करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हमें पहले ही बता देते हैं कि हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो वही वाले स्टेप्स जो हमने पीछे पढ़े हैं कि फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को प्रिपेयर करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल प्रिपेयर करेंगे इसलिए करेंगे कि बेंजीन रिंग जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं, क्लाउड बनाया होता है और उसकी पोजीशन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। इसकी वजह से हमें ज़रूरत होती है कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आए और वो उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करके बेंजीन के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाए। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास सल्फोनेशन हम किसको कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इज़ कॉल्ड सल्फोनेशन। कि बेंजीन रिंग में जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं SO3 ग्रुप को तो उस प्रोसेस को हम सल्फोनेशन कहते हैं और ये SO3 जो है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो ये किस तरह हमारे पास आता है, ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल हम H2SO4 के लेते हैं, एक फ्यूमिंग H2SO4 होता है और दूसरा कंसनट्रेटेड
कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है। जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है तो इसकी प्रोडक्ट कुछ इस तरह की प्रोडक्ट में देखिए H2SO4 फ्यूमिंग और कंसनट्रेटेड H2SO4 का आपस में जब रिएक्शन होता है हाइड्रोनियम आयन बनता है HSO4 जो कि एक बेस के तौर पे एक्ट करेगी और SO3 ये पॉजिटिव के फॉर्म में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। अब ये तीन हमारे पास प्रोडक्ट आई हैं तो इस तरह हमें पता चल गया अब कि हमारा जो सल्फोनेशन है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। सेकंड स्टेप में हमारे पास जो है बेस है HSO4 वो अटैक करेगी और थर्ड में जो हमारे पास अनस्टेबिलिटी होगी उसको स्टेबल करने के लिए हाइड्रोनियम आयन उसके ऊपर अटैक करेगा। तो चलिए अब हम इसका फर्स्ट स्टेप देखते हैं। तो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सल्फ्यूनिक एसिड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। हमारी प्रीवियस जो रिएक्शन अभी देखा है इसमें देखें SO3 जो है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कौन सा है, सल्फ्यूनिक एसिड एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे और हमारे जो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अटैक करते हैं SO3 के साथ। SO3 के ऊपर जब वो अटैक करते हैं तो SO3 बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस हो जाता है, इसमें बेंजीन रिंग के साथ बॉन्ड बनाता है। जब ये बेंजीन रिंग के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसमें बॉन्ड ब्रेकेज होती है जिसकी वजह से बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस होल पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए सेकंड स्टेप में हमारे पास HOSO4 जो कि हमने रिएक्शन में देखा था एज अ बेस एक्ट करता है, बेस अटैक करेगी। HOSO4 पे बेस हमने जनरल रिएक्शन में देखा था कि बेस अटैक करती है बेंजीन के हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो यहाँ पे HSO4 जो है बेस है तो वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, अटैक करने के बाद उसको ब्रेक कर देगी। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग में, ठीक है। और ये हाइड्रोजन सेपरेट होकर इसके साथ कंबाइन होकर H2SO4 बना देगी और SO3 हमारा रिंग में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। SO3 तो इंट्रोड्यूस हो गया, कार्बन हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, लेकिन यहाँ पे जो सल्फ़र है यहाँ पे बॉन्ड देखें तो इसके बॉन्ड 5 बॉन्ड बनाती है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है। ये इसमें ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बनाए, इसने भी बनाए, लेकिन इस वाले ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड है तो ये अनस्टेबिलिटी शो कर रहा है। अब इस बॉन्ड को स्टेबल करने के लिए नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में हाइड्रोनियम आयन जो कि हमारा रिएक्शन में फुल रिएक्शन में भी हमें पता था कि बाई प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव भी आया है। H3O पॉजिटिव का एक हाइड्रोजन SO3 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव ऑक्सीजन जो है जो कि अनस्टेबल ऑक्सीजन है जैसे कि यहाँ पे है इसके ऊपर अटैक करेगा और वो बना देगा SO3H, ठीक है। ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट थी। इस फाइनल प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, सल्फोनेशन कहते हैं, जिसको हमने फुल रिएक्शन में देखा था, हमने डायरेक्ट देख लिया था कि उसमें हमारे पास SO3H बन गया है, बेंजीन के साथ अटैच हो गया और साथ में वाटर बन गया। लेकिन इसका फुल मैकेनिज्म हमें क्या बताता है कि ये SO3H जो अटैच हुआ है बेंजीन रिंग के साथ ये स्टेप बाय स्टेप हुआ है, डायरेक्ट नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम में इसमें इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, वो अटैच हो गया है। सेकेंड स्टेप में उस बेंजीन रिंग को स्टेबल करने के लिए बेंजीन रिंग को स्टेबल करने के लिए बेस ने अटैक किया हाइड्रोजन पे, बेंजीन रिंग स्टेबल होगी तो अनस्टेबिलिटी किस में आगे, फंक्शन ग्रुप में आगे। उस फंक्शन ग्रुप की अनस्टेबिलिटी को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोनियम आयन अटैक करेगा। हाइड्रोनियम आयन का एक H जो है वो SO3 के साथ कंबाइन करके बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड बना देगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज़्म इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि हमें होल रिएक्शन का प्रोसीजर समझ में आ जाता है कि ये रिएक्शन किस तरह प्रोसीड हुआ है। लेकिन जो हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन जो होल रिएक्शन होता है उसमें जस्ट हमारे पास प्रोडक्ट होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसी जनरल मैकेनिज़्म को फॉलो करता है कि उसमें उसके स्टेप 2 मोस्टली होते हैं, लेकिन सल्फोनेशन के केस में 3 आते हैं क्योंकि उसमें SO3 जो होता है वो अनस्टेबल होता है, उसको स्टेबल करने के लिए हाइड्रोनियम आयन अटैक करता है। तो आज के लेक्चर में हमने सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन को डिस्कस कर लिया है, तो इसको ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा है, हमने इसका जनरल मैकेनिज़्म देखा है। जनरल मैकेनिज़्म के 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और उसके सेकंड स्टेप में उसको बेंजीन रिंग को स्टेबल करने के लिए बेस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके हाइड्रोजन को रिमूव कर देती है, ठीक है। तो और इसमें उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने देखा है कि हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप था SO3 उसको स्टेबल करने के लिए हाइड्रोनियम आयन ने उस पर अटैक किया। तो इसमें हमने
पहले देखा है कि सल्फोनेशन होती क्या है। सल्फोनेशन में बेंजीन रिंग का रिएक्शन होता है H2SO4 के साथ, और वो बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड और वाटर बनाती है। और इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 है, SO3 होता है बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड, और SO3 जो है वो बेंजीन रिंग पे अटैक करके बेंजीन रिंग में के साथ बॉन्ड बना लेता है। फिर उसके बाद बेस आती है, बेस H2SO4 को बना देती है। तो इसकी स्टेबिलिटी को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोनियम आयन का एक हाइड्रोजन SO3 के साथ बॉन्ड बनाता है और वाटर को एज बाई प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नाइट्रेशन के लिए भी ज़रूरी है कि आपका जनरल मैकेनिज़्म आपको आता हो। अगर आपको जनरल मैकेनिज़्म आता है तो आपके लिए बेंजीन के रिएक्शन करना बहुत ईजी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।